Hello, good morning, friends. Today we are going to start the Constitution of India. The theme our India. So the Constitution of India is a very longest Constitution of India. बहुत बड़ा Constitution है जिसे हम एक टाइम में डिस्कस नहीं कर सकते. But we have some 10 point most important 10 points that we are going to start. हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास 10 पॉइंट्स है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, भारत का संविधान, एंड इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? जो भारत का संविधान क्या है उसमें सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स लिखे गए हैं जिसे गवर्नमेंट को और हर एक आम खास हर एक नागरिक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट पॉइंट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. यू जस्ट हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द longest constitution in the world because it has a 465 articles in 25 parts, 12 schedules and the 122 amendments. इसमें and it has also 1,46,385 words, so that it is a very longest constitution in India. Move to the next question. The original copy of constitution was handwritten by whom? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कंप्लीट होने के बाद, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान कंप्लीट हो गया था उसके बाद उसे हाथ से लिखा गया था, प्रिंट नहीं करवाया गया था, हाथ से लिखा गया था. तो किसने लिखा था? दैट वाज प्रेम बिहारी नारायण राय जादा. प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैलीग्राफर है. सब मतलब वो पेशे से एक सभी कैलीग्राफर थे. इवन प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने अपने दादाजी से कैलीग्राफी सीखी थी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट कि जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो बिना किसी गलती के लिखा था और बिना किसी पैसे के लिखा था. इन्होंने कोई पेमेंट नहीं ली थी इसे लिखने की. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन विच ईयर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट. जो 44th अमेंडमेंट्स होती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब उसे थोड़ा बदलाव कर सकते हैं. जैसे जो हमारी लास्ट अमेंडमेंट हुई थी वो डिमोनेटाइजेशन की हुई थी, मतलब नोटबंदी हुई थी. तो कहते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट की गई थी. तो कौन से ईयर में की गई थी? 1978 में. नेक्स्ट पॉइंट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ? दैट इज़ आर्टिकल नंबर 14. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लॉ. ये आर्टिकल हमें क्या बताता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये हमें बताते हैं कि किसी से बिना भेदभाव किए सबको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए. वो विदेशी है या हमारे इंडिया का ही है, सबको एक समान ही अधिकार देना चाहिए. उसको जो जस्टिस है उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. सो which article of the constitution of India cover the right to elementary education? That is in article number 45. इसमें क्या है कि 6 साल से लेके 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी स्टडी दी जानी चाहिए. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर विच एज? दिस इज़ द सेम विद द पॉइंट नंबर 5 कि कौन सी बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए. सो द एज इज़ 6 to 14 ईयर. 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अभी भी दी जाती है. अब नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, दैट इज़ ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कंप्लीट हो गया था, जिसे 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ लगे थे कंप्लीट होने में.
our next point, that is how many fundamental duties are there in our constitution. कितनी duties है fundamental duties? That are 11 duties that we have to follow, जो हमें follow करनी बहुत ज़रूरी है. fundamental duties जैसे हमारा जो national flag है उसकी respect करनी चाहिए, national anthem की respect करनी चाहिए. So these are some basic fundamental duties that we have to follow. Our next point, that is who was the elected president of the Constituent Assembly? That is Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad, he was the first president of our India. ये हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, तो इसीलिए इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. अवर लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेयर आर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केप्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी है वहाँ पे जो ओरिजिनल कॉपी है, जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखी थी, उनके हाथों की लिखी हुई जो कॉपी है वो कहाँ रखी गई है, वो मतलब किस में रखी गई है, वो स्पेशल हीलियम फील्ड केस में रखी गई है. स्पेशल हीलियम फील्ड केस, दिस इज़ फील्ड विद द नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ एक जार है, उसमें इसे एक सेफली रखा गया है सो दैट इसको कोई नुकसान ना पहुँच सके. सो these are the most important 10 points related to the constitution of our India. More to know, there are the two versions of the original 1950 constitution of India, Hindi and other is English. दो लैंग्वेज में लिखा गया, English and Hindi. So this is a constitution of our India. Hope you understand. If you don't understand, you can ask me. Thank you students. Take care.